नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ गई है जिसका नोटिफिकेशन 2025 में जारी कर दिया गया है। इसी के बारे में मैं डिटेल में जानकारी बताऊंगा। इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, कब तक अप्लाई होगा, इसमें एज लिमिट कितनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेबस क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ सब कुछ। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल भर्ती डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी 23 सितंबर 2025 को हुआ था। ऑनलाइन आवेदन शुरू 21 अक्टूबर 2025 से हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है। आगे चलिए और मैं आपको बताता हूँ उसमें कुल पद कितने निकाले गए हैं। इस पे 12वीं लेवल की भी वैकेंसी है। कुल पद लगभग 8,850 पद हैं। ग्रेजुएट लेवल पद लगभग 5,800 पद निकाले गए हैं। 12वीं पास अंडर ग्रेजुएट लगभग 3,058 पद हैं जो कि आने वाले हैं। आगे चलिए आपको बताते हैं मुख्य ग्रेजुएट लेवल पद जो हैं। इसमें देखिए ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पद एनटीपीसी के तरफ से निकाले जाएंगे, स्टेशन मास्टर एक रहेगा, लगभग 615 पोस्ट है, इस पे पद है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लगभग 3,423 पद पोस्ट रहेंगे। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लगभग 921 पद हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लगभग 638 पद हैं। इस प्रकार ग्रेजुएट लेवल की अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं जिसके लिए आप आवेदन करेंगे ग्रेजुएट लेवल वाले। और जो आपका अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास के लिए जो फॉर्म है वह आ रहा है आपका 28 अक्टूबर को। यहाँ पे आइए, इसकी मैं शैक्षणिक योग्यता बता देता हूँ आपके लिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन स्नातक आवश्यक है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री कर रखी है तो इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपने बीए, बीएससी कुछ भी किया है तो आप भर सकते हैं। एज लिमिट बता देता हूँ आपको। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। जैसे अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एसटी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तब आपको 3 साल की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया इसकी देखिए, जो इसका चयन प्रक्रिया है, CBT 1 ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड। पहले आपका CBT 1 होगा, उसके बाद फिर आपका CBT 2 ऑनलाइन परीक्षा होगी, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अभी मैं एप्लीकेशन फ़ीस आपको बता देता हूँ। इसका एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा और आपका सिलेबस क्या है। देखिए, परीक्षा विषय जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, गणित पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग और लॉजिक एबिलिटी पढ़ना होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ वेतन कितना मिलता है इसमें। सैलरी वेतन जो पे स्केल है आपका 29,200, 35,400 प्लस अन्य भत्ते DA HRA आदि मिला के आपका 40,000 तक सैलरी मिलती है। उसके बाद बढ़ती रहती है जैसे आपकी पोस्टिंग होती रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, अगर आप सामान्य OBC EWS से हैं तब आपको एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपया देना होगा। अगर आप SC ST, महिला, दिव्यांग, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तब आपको 250 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म फीस देना होगा। परीक्षा देने के बाद ध्यान से सुनिए, जब आप परीक्षा देंगे उसके बाद आपका 400 रुपया जनरल और OBC EWS के लिए रिफ़ंड कर दिया जाएगा। 250 रुपया अन्य वर्ग SC ST को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जो फॉर्म वो लोग भरेंगे उनका पैसा टोटल वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे तब तक आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सुझाव, रेलवे में ग्रेजुएट्स के लिए यह शानदार अवसर है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोगों के लिए शानदार मौका है, फॉर्म भर दीजिए, आवेदन जल्दी करो।
अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करना, फॉर्म भर देना। तैयारी अभी से शुरू कर दो, CBT 1 सबसे अहम चरण है। तो दोस्तों, इसी प्रकार वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। धन्यवाद, नमस्कार।